नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। ईरान से जंग के बीच रूस से तुगुसुका डिफेंस सिस्टम खरीदेगा भारत, हो गया ऐलान। जाने कितना खतरनाक। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच भारत ने रूस के साथ एंटी एयरक्राफ्ट एंड मिसाइल सिस्टम तुगुसुका खरीदने का ऐलान किया है। भारत ने इसके लिए रूस की रोसोबोरोन एक्सपर्ट से 445 करोड़ की डील की है। ये तुगुसुका सिस्टम भारतीय सेना यानी कि थल सेना के लिए खरीदा जाएगा ताकि जंग के मैदान में टैंक और मैकेनाइज्ड व्हीकल को हवाई सुरक्षा प्रदान की जा सके। रक्षा मंत्रालय ने तुगुसुका एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की खरीद और P-81 लंबी दूरी की समुद्री टोही विमान के निरीक्षण के लिए कुल 858 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। रूस की JSC रोसोबोरोन एक्सपोर्ट्स के साथ रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने 27 मार्च 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में इस सौदे पर हस्ताक्षर किया है। ये अत्याधुनिक मिसाइलें विमानों, ड्रोनों और क्रूज मिसाइलों सहित हवाई खतरों के खिलाफ भारत की मल्टीलेयर एंड डिफेंस क्षमताओं को और बढ़ाएगा। ये समझौता भारत रूस रणनीतिक रक्षा साझेदारी को और मजबूत करेगा। तुगुसुका एंटी एयरक्राफ्ट एंड मिसाइल सिस्टम टैंक की तरह दिखता है जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और क्रूज मिसाइल तक को मार गिरा सकता है। रूस की सेना ने यूक्रेन के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया है। दरअसल ये इसलिए बेहद खास है क्योंकि इसमें गन और मिसाइलें लगी हुई हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए P-81 लंबी दूरी की समुद्री टोही विमान डिपो स्तरीय निरीक्षण के लिए बोइंग इंडिया डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 413 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें स्वदेशी सामानों का इस्तेमाल किया गया जिसमें P-81 बेड़े का रख रखाव मरम्मत देश के भीतर ही संभव हो सकेगा। भारत ने साल 2018 में रूस के साथ कुल 5 स्क्वाड्रन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद का सौदा किया था। इनमें से 3 स्क्वाड्रन भारत को मिल चुके हैं जबकि 2 की डिलीवरी अभी बाकी है। रूस ने हाल ही में कहा कि वह बाकी स्क्वाड्रन की डिलीवरी इसी साल के अंत तक भारत को कर देगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ईरान ने जारी की भारत समेत 5 मित्र देशों की सूची। कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ इनकी जहाजें गुजरने की अनुमति। इजराइल और अमेरिका से भीषण जंग लड़ रहे ईरान ने अपने 5 मित्र देशों की सूची जारी की है जिन जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाज़त दी है। ईरान की इस लिस्ट में भारत का नाम पहले नंबर पर है। ईरान ने भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान और इराक जैसे 5 मित्र देशों को लिस्ट जारी की है। ईरान ने इन सभी देशों को वाणिज्यिक नौवहन के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का 25% तेल और गैस का व्यापार होता है। ऐसे में यह समुद्री व्यापार मार्ग है। फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कब्जा कायम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए यूरोप समेत अन्य देशों से अपनी सेना भेजने की अपील की है मगर कोई भी देश इसके लिए तैयार नहीं हुआ। इसके बाद ट्रंप ने दूसरा दांव आजमाते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को 48 घंटे में नहीं खोलने पर ईरान के पावर ग्रिड पर भीषण हमले करने की धमकी दी। लेकिन ईरान ने ऐसा करने पर मिडिल ईस्ट में अमेरिका का पूरा पावर नेटवर्क खत्म करने की चेतावनी दी है। इसके बाद ट्रंप ने अपनी धमकी और डेडलाइन को वापस ले लिया। ईरान हॉर्मुज से अपनी शर्तों पर किसी देश के जहाज को गुजरने दे रहा है। ईरान अपनी लिस्ट में भले ही पाकिस्तान का भी नाम दिया हो लेकिन बुधवार को इस्लामिक कॉर्प्स गार्ड ने पाकिस्तान के जहाज को हॉर्मुज से वापस कर दिया था। IRGC ने कहा था कि पाकिस्तान हॉर्मुज की शर्तों को पूरा नहीं कर रहा इसलिए उसके जहाज को पास नहीं दिया गया। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने अपने मित्र देशों में भारत को प्राथमिकता दी। बता दें कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य को ईरान ने पूरी तरह बंद रखा हुआ है। इससे वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की कीमतें कई गुना बढ़ गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य फार्स की खाड़ी और
ओमान की खाड़ी के बीच एक सकरा नौवहन मार्ग है, जिससे दुनिया के लगभग 20 से 25% तेल और LNG का परिवहन होता है। पश्चिम एशिया भारत की ऊर्जा खरीद का एक प्रमुख स्रोत है। ईरानी सरकारी टेलीविजन के अनुसार अरागाची ने कहा, हमने अपने मित्र देशों की हुर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी है। हमने चीन, रूस, भारत, इराक और पाकिस्तान के तेल टैंकर और जहाजों को हुर्मुज पास करने की इजाजत दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इजराइल ने ईरान पर किए भीषण हमले, राजधानी तेहरान में बरसाए बम। इजराइल ने शुक्रवार को ईरान पर हमलों की एक लहर शुरू की है। ये हमला ईरान के नागरिक बुनियादी ढांचे पर हुए हमलों पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक से पहले हुआ। फिलहाल ईरान और अमेरिका के बीच कूटनीतिक गतिरोध बना हुआ है, जिससे मध्य पूर्व में तनाव और अधिक बढ़ने की आशंका बनी हुई है। इस बीच इजराइल की ओर से ये भी कहा गया है कि वह ईरान के हथियार उत्पादन केंद्रों पर अपने हमलों को और तेज करेगा। तेहरान पर हमलों के बीच बेरूत के आसमान में भी धुआं देखा गया। हालांकि इजराइल ने यह पुष्टि नहीं की है कि उसने लेबनान की राजधानी पर हमला किया है या नहीं। वहीं इजराइल में हवाई हमलों के सायरन सुने गए हैं। सेना ने बताया कि वह ईरान से आने वाली मिसाइलों को रोकने के लिए काम कर रही है। ईरान ने अपनी खाड़ी अरब पड़ोसियों पर हमले जारी रखे हुए हैं। कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात दोनों जगहों पर ईरान से आने वाले ड्रोन और मिसाइलों की सूचना मिली है। एक तरफ जहां कूटनीतिक प्रयास जारी रहे, तो वहीं अमेरिकी जहाज़ों का एक समूह लगभग 2500 मरीन सैनिकों के साथ इस क्षेत्र के करीब पहुंच गए हैं। इसके अलावा 82वीं एयरबोर्न के कम से कम 1000 पैरा ट्रूप्स, जिन्हें दुश्मन के इलाके में उतरकर महत्वपूर्ण क्षेत्रों और हवाई अड्डों को सुरक्षित करने के लिए ट्रेनिंग की गई है, उनको भी उस क्षेत्र में जाने का आदेश दिया गया है। जंग शुरू होने के बाद से ईरान में 1900 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल में 18 लोगों की मौत हुई है, जबकि लेबनान में कम से कम 3 इजरायली सैनिक भी मारे गए हैं। जंग के बीच कम से कम 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पश्चिमी विक्षोभों के सक्रिय होने के कारण देश भर में आज से एक बार फिर आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, उत्तर भारत, पूर्वोत्तर राज्यों और दक्षिण भारत के कई इलाकों में बारिश, गरज चमक, तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। IMD के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने पूरे उत्तर भारत में आंधी चलने की संभावना व्यक्त की है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी गरज चमक के साथ हल्के से मध्यम स्तर की बारिश और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 28 से 30 मार्च के दौरान व्यापक बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में भारी बारिश के साथ ओले गिरने की भी चेतावनी दी गई है। इस दौरान 50 से 70 की स्पीड से हवा चलेगी। IMD ने इस दौरान बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा कि मध्य भारत में अगले 7 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं मध्य प्रदेश में अगले 7 दिनों तक, छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक विदर्भ में गरज चमक के साथ हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है।